अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे हो चुका है सुबह का वक्त और मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट उनका तैयार कर रही थी। उनको नाश्ते में मैं एग और कुछ थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह देती हूँ और साथ पहले चाय देती थी, कहवा देती थी, दूसरा ना सॉरी, चाय तो वो सुबह पीते ही नहीं। और देन अभी आजकल मैं ग्रीन टी उन्हें दे रही हूँ। और एग जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद अब ये थोड़ा बहुत सामान, आज फ्राइडे था और फिर वो बिरयानी तो आपको पता ही है कि बननी होती है। वैसे मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि ना, पिछले फ्राइडे मैंने नहीं बनाई थी लेकिन इस फ्राइडे इनको अपने फ्रेंड्स को देनी थी तो इस वजह से मुझे बिरयानी बनानी पड़ी। और यहाँ पे फिर मैंने जब तक एग बॉयल हो रहे थे तो फटाफट से तहज्जुद पढ़ ली और फिर मैं थोड़ी देर के लिए जाए नमाज़ पे ऐसे बैठी, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका था तो फिर फटाफट से मैं उठी और उठ के जाके मैंने एग देखी। अच्छा, मुझे एग की कभी समझ नहीं आती है, कभी मुझसे ज़्यादा पक जाता है, कभी मुझसे थोड़ा सा पक जाता है। मैं नेट पे अक्सर टाइम भी देखती हूँ लेकिन फिर भी मुझसे प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट हुए थे ख़त्म और फिर मैंने थोड़े से ब्लैक चने और खजूरें और साथ मैंने एग जो है वो प्लेट में रख दिया ताकि सुबह का नाश्ता थोड़ा सा हैवी हो जाए इन्हें। और यहाँ पे मैंने पानी में लेमन डाल के रखा और गरम करके देन उसके बाद ग्रीन टी भी रेडी कर ली ताकि जल्दी से फिर जाके मैं उनको दूँ और वो ब्रेकफास्ट अपना करें। और ये देखें, इसको अब मैंने थोड़ी देर ऐसे इसके बीच में रहने दिया और इसको मैं थोड़ा टाइम, कई लोग कहते हैं कि फटाफट से आप ऐसे करके हटा दिया करें, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम के लिए रखती हूँ। यहाँ पे ये मेरे भाई ने कुछ क्लिप्स सेंड की थी मुझे न्यू ईयर पार्टी की, वहाँ पे दुबई में जो न्यू ईयर मनाया गया, तो फिर वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। और बहुत नाइस वीडियोस थी मैंने देखी थी, बहुत बहुत ज़्यादा नाइस थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया था। और आई थिंक सो ये 31 दिसंबर की नाइट की ये क्लिप्स है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से दुबई में तो हर साल बहुत अच्छे तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने इस बार हर न्यू ईयर को सेलिब्रेट नहीं किया। और यहाँ पे अब आ गया था नेक्स्ट डे और मैंने सोचा कि फटाफट से मैं बिरयानी बना दूँ। तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी और फिर सोचा कि फटाफट से बिरयानी बना दूँ क्योंकि हस्बैंड आएंगे तो फिर उनके कपड़े पहले मैंने आयरन करके रखे, बाकी सारे जो काम थे वो अपने पहले क्लियर किए और देन फिर उसके बाद हस्बैंड के कपड़े आयरन किए और फिर मैं बिरयानी बनाने लग पड़ी। और पहले मैं ऐसा करती हूँ कि जो बिरयानी का मसाला होता है वो रेडी कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आराम से मैं चावल वगैरह बॉईल करती हूँ। मसाला बना हुआ हो फिर टेंशन नहीं होती, फिर चावल बॉईल करती हूँ तो फिर 15-20 मिनट में। यह आप लोगों के लिए टिप भी है कि जब भी कभी कोई गेस्ट आने वाले हों तो आप लोग बिरयानी का मसाला जो है वो पहले रेडी कर दें और देखें कि मतलब अब गेस्ट आ रहे हैं तो फिर, क्योंकि गरम गरम बिरयानी की सर्विंग का मज़ा ही कुछ और होता है। तो जब देखें कि गेस्ट आने में तकरीबन 1 घंटा रह गया है तो आप ऐसा करें कि आधा घंटा पहले आप चावल जो है वो पानी डाल दें, देन आपकी फिर बिरयानी फटाफट से जो है वो बन जाती है। और फिर मेरे साथ इस तरह है कि मैं फिर साथ ही बना लेती हूँ क्योंकि फिर गरम गरम बिरयानी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। और जी यहाँ पे मैं प्याज जो है वो चॉप कर रही थी और प्याज को चॉप करके डाल दूँ तो फिर मेरा काम आसानी से हो जाता है। अच्छा, जब से ये चॉपर आया कसम से, ये इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जब से ये चॉपर आया है ना तो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम जो हैं वो आसान हो गए हैं। इस तरह प्याज को बारीक बारीक करके काट के फिर देन उसके बाद उसको करो तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसका ये मुझे आसानी है कि छोटे छोटे प्याज काट के, वैसे बड़े भी काट के बीच में डालो तो हो जाते हैं, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं छोटे छोटे काट, मतलब बहुत ऐसे नहीं, जैसे मिड साइज़ में ऐसे काट के ना तो वो डाल देती हूँ तो फिर आसानी हो जाती है ना। तो बस ये प्याज जो है वो चेक करें आपके हो चुका था बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक सा। और देन उसके बाद यहाँ देखें और फिर मैंने इसे क्या किया कि मैंने इसे हंडिया में डाल दिया और उसमें मैंने ये बिरयानी की रेसिपी इसलिए नहीं बताई कि अब रेसिपी मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ। एक तरफ मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना दी थी और यहाँ पे हस्बैंड टमाटर और धनिया वगैरह लेके आए हुए थे। रात को लाए थे तो मैंने इसी तरह फ्रिज में रख दी। तो अभी फिर मैंने सोचा कि इन्हें वॉश करके रख दिया जाए। और यहाँ पे प्याज जब ब्राउन हो चुका था तो फिर मैंने इसमें आलू भी डाले थे और चिकन और लहसुन और जो सारी चीज़ें डाल के देन मैंने उसमें फिर टमाटर डाल दिए, फिर चावल बॉयल होने के लिए रखे। और ये देखें आप,
मसाला जो है वो रेडी हो गया था, तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने फिर इसमें चावल डाले और देन उस चावल बॉयल किए और फिर बाकी चीज़ें बनाई। यहाँ पे जनाब मेरी बहन जो है वो आपको बताया था, मेरी सिस्टर मुझसे मिलने आई हुई थी। वो लोग वो काफ़ी मतलब यहाँ उम्रा के लिए जब आई थी, मैंने उनके साथ उम्रा किया था और वो वापस पाकिस्तान पहुँच गई हैं। तो ये उनके बच्चों के छोटे क्लिप्स थे और ये अब शाम का वक्त हो गया था और मुझे जाना था। हम लोग सो गए तो मुझे उठने में देर हो गई, तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी रूम के लिए। और ये चेक करें आपके, मैं इस वक्त जा रही थी कि मुझे रूम के लिए कुछ ना कुछ मॉल से चीज़ें चाहिए और फिर मैंने लेनी थी। टाइम काफ़ी लगना था क्योंकि आपको पता ही है कि जब आप चीज़ें लें तो आपको टाइम तो लग ही जाता है। मुझे रूम के लिए पर्दे चाहिए थे और देन उसके बाद बेडशीट चाहिए थी। ये चेक करें, इतनी नाइस नाइस बेडशीट्स थी, बहुत नाइस बेडशीट्स थी ना, डिफरेंट तरह की। लेकिन मुझे थोड़ा सा ग्रे कॉम्बो में चाहिए थी, तो फिर इस वजह से मैंने ग्रे कलर की देखी। यानी डिज़ाइन को फिर मैंने प्रेफर नहीं किया कि मैं डिज़ाइन चेक करूं, क्योंकि मुझे फिर थोड़ा सा ऐसे ग्रे शेड में आई गया था। अगर डिज़ाइन चेक करती तो फिर जो डिज़ाइन मैं चेक कर रही थी उसके लिए फिर मुझे कह लें आपके कलर वैसा सेम नहीं मिल रहा था। वो जो सामने लगी हुई थी तो वो दो थी, मतलब 2 in 1 वाली थी, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए थी, मुझे यही वाली चाहिए थी ना। तो फिर इनमें से मैंने एक बेडशीट सेलेक्ट की और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे हम, क्योंकि हमें मॉल में भी जाना था। वॉक के लिए भी आज नहीं जा सके क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट उठे हुए थे, तो फिर इस वजह से वॉक के लिए भी नहीं जा सकी। और ये मैं उनसे पूछ रही थी कि कितने की, और यकीन आप माने कि सबसे पहले तो उसने बोला कि डायरेक्ट उसने बोला कि 40 रियाल। मैंने कहा हाँ 40 रियाल इतनी महंगी, हालांकि वही कह लें आपके 40 रियाल इन लोगों के लिहाज से तो 40। मैंने अपने हस्बैंड से कहा फटाफट सर्च मैंने पाकिस्तान में कितना। वो कहते हैं ये चीज़ें सोचती रही ना तो फिर तुम तो गई। फिर मैंने जो है वो उनको बोला कि नहीं डिस्काउंट, आपको पता है जहाँ लेडीज़ हों वो डिस्काउंट ना कराएं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं डिस्काउंट से उनको 40 से सीधा 25 पे लेके आई और फिर मैंने इसको 25 रियाल में लिया। 25 रियाल में इसको मैंने लिया और देन फिर हम मॉल चले गए। ये वैसे मुझे मॉल से नहीं मिली, ये अलग शॉप्स थी बनी हुई बेडशीट्स की, तो वहाँ से ली थी और फिर यहाँ मॉल में। अच्छा यहाँ पे आई हूँ तो रमज़ान के लिए इतना अच्छा सेटअप किया हुआ था। रमज़ान के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी कि मैं तो देख के पागल हो गई। फिर मैंने सोचा इंशाल्लाह रमज़ान से पहले, जब रमज़ान में 2-3 दिन रहते होंगे तो फिर हम अपना छोटा सा एक रमज़ान के लिए भी सेटअप करेंगे। यहाँ पे मैंने देखी आइसक्रीम्स और मुझे आइसक्रीम देख के तो आपको पता है कि कम खाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कम खाऊँ, लेकिन कभी कभी बस मूड में आ ही जाता है कि बस खानी ही है। यहाँ पे घर आई हूँ तो फिर मैंने ये बेडशीट जो है वो दिखाई कि ये वाली ग्रे कलर में मैंने बेडशीट ली थी और यहाँ पे मैंने ये मिले थे मुझे जो कर्टन्स हैं। और ये मैंने पहले बहुत ढूंढे लेकिन मुझे इस तरह के मिले नहीं ना, कर्टन्स मुझे मिल रहे थे वो दूसरे अजीब तरह के, तो ये मुझे मिले काफ़ी ढूंढने के बाद ये मिले। तो ये अच्छे थे, बहुत अच्छे थे ना ये वाले। तो फिर क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना जाहिर सी बात है कि इतना आइडिया नहीं होता, आपको चीज़ ढूंढनी पड़ती है। और ये इसका स्टफ़ भी बहुत मज़े का था। इसमें और भी डिफरेंट कलर भी थे, डिज़ाइंस भी थे, लेकिन मैंने प्लेन वाले लिए थे सिंपल। और साथ जो है वो 2 वाले लिए थे, ये भी था और ये मुझे मतलब इनका था, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग थे ना। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसको मैं कटिंग करवा के बाहर, टेलर जो है यहाँ टेलर को कहते हैं ख़यात, तो ये मैं हयात को देता हूँ। तो वहाँ से भी मैंने कहा नहीं आप एक काम करें, आप इनको कटिंग ना कराएं, क्योंकि कटिंग कराने से फिर मुझे ये था कि ये ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि आपको कहीं भी इसको यूज़ करना पड़ जाता है तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं। फिर मैंने इनको बोला कि मैं ख़ुद ही इनको सुई धागे से टाँके लगा के मैं फोल्ड करके सेट कर लूँगी, तो आप इसकी कटिंग ना करवाएं। यहाँ पे जो है ये देखें मेरे बेड की फ़ाइनल लुक, बेडशीट बिछा के। अच्छा मेरे बेड का ये सीन है कि ये वो दूसरे बेड नहीं होते जो पूरा ऊपर पीछे फॉर्म लगी हुई होती है, और मैंने आपसे बोला था कि ये पीछे पूरी कुशन्स वाली जो फॉर्म होता है, अक्सर न्यू स्टाइल के बेड हैं। पीछे ताज वाले भी बहुत से बेड थे, लेकिन मुझे वो वाले नहीं चाहिए थे ना, मतलब वो उस चीज़ से मैं हट के कुछ करना चाहती थी। तो ये सिंपल बेड हैं, लेकिन इनका ये है कि पीछे होते हैं और उनके पीछे लॉन्ग कुशन्स वगैरह लगते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम पीछे ऐसे लॉन्ग आपको
कुशन वगैरह लगा के देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि किस लिए कुशन वगैरह लगवाऊँ, मतलब एक तो इसकी वो नहीं बनी हुई है, ऐसे शेड अजीब सी बनी हुई है, ऐसे पीछे सी वो क्या कह लें कि ऊपर ऐसे अलग लगी हुई हैं, ऐसे टाइल्स टाइप कुछ लगा हुआ है, और फिर नीचे उसकी जगह सिंपल दीवार है। तो फिर मैंने सोचा कि काफ़ी सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, इतने बड़े वो कुशन्स होते हैं प्रॉपर पूरी दीवार में, तो मैं उसको लगा के करूँगी क्या? मैंने कौन सा यहाँ पे परमानेंट रहना है जो मुझे इतनी टेंशन हो के नहीं जी मुझे वो लगवाना है। वो लोग वो लगवाते हैं कि जिनके अपने घर होते हैं, तो वो पीछे फिर अपने रूम्स में लगवाते हैं फुल ऐसे दीवार में। वो आप लोगों को तो खैर आइडिया ही होगा कि आजकल जो कुशन स्टाइल में न्यू बने हुए हैं। तो फिर मैंने एक काम किया कि मैंने ये पीछे जो है वो शीट लगवा ली। ये शीट नहीं है, ये ना ऐसे फोमिंग फोमिंग सी वॉल शीट्स हैं पीछे इसमें, यानी एक तो होता है ना कि हार्ड वाली होती है, नहीं ये सॉफ्ट सी फोमिंग सी। तो मेरे बेड का अच्छा सा लुक बन गया। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि मैंने कहा ये चेक करें आप, बस मेरा काम तो हो गया। तो मुझे वो फुल कंप्लीट कुशन ज़रा, मेरे हस्बैंड कहते हैं जो लोग इतने पीछे कुशन लगवा लेते हैं